हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, 70वीं बीपीएससी परीक्षा 17 नवंबर से होनी है, जिसका परीक्षा फॉर्म जो है 28 सितंबर से भरा जाना जो है वो आरंभ हो जाएगा। तो अभी जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट के माध्यम से हर एक प्रकार की वीडियो में जो पूछे जाने वाला जो सवाल है, वो ग्रेजुएशन से संबंधित सवाल ही पूछा जा रहा है कि क्या सर हम लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, क्या हम इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं, अथवा हमारा एग्ज़ाम तो हो गया है लेकिन हमारा रिज़ल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है, तो क्या इस स्थिति में हम फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह के कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जो कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित होती है उनकी योग्यता से। तो आज एक एक करके हम 4-5 कंडीशन को समझने वाले हैं कि आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो गया है या नहीं हुआ है, या अगर हो गया है, अगर मार्कशीट नंबर मिल गया है या मार्कशीट नंबर नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी और किन किन स्थितियों में आप बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और किन किन स्थितियों में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर भरते भी हैं तो क्या इसके रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी जो है वो मुख्य रूप से कई सारी योग्यताएं होती हैं इसमें परीक्षा में बैठने के लिए, जिसमें से पहला योग्यता जो आपके सामने है कि आप स्नातक होने चाहिए। स्नातक का अर्थ होता है कि आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब ये होता है, ग्रेजुएट आप तभी होंगे जब आपका जो है वो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। और जब परीक्षा संपन्न होगी तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आमतौर पर अगर आप फाइनल ईयर में होते हैं तभी आपको जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। जैसे हम लोग यूपीएससी की ही बात कर लेते हैं, तो यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर का एस्पिरेंट है तो वो भी जो है आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करता है और उनका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन बीपीएससी के लिए थोड़ा सा नियम यहाँ पर अलग है। अगर आप फाइनल ईयर एस्पिरेंट्स हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5-6 कंडीशंस लिखे हैं कि किन किन कंडीशन में क्या क्या चीज़ अप्लीकेबल होगा। मैं एक एक करके सारी चीज़ें समझा दूंगा और इसी एक वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो ये कि अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ, जैसे मैं अभी आमतौर पर देखते हो कि 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है बिहार में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अब जो है वो आप कह सकते हैं कि बीए भी 4 वर्षों का हो गया है। नहीं तो अगर कोई टेक्निकल कोर्स होता है तो वो 4 वर्षों का जो है ग्रेजुएशन कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो इस कंडीशन में आप बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो पहला आप समझ लीजिए कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा, आप देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम अगर आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कई सारे कंडीशंस बनेंगे। ग्रेजुएशन एग्ज़ाम कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है? एक तो ये होगा कि कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपका मार्कशीट नंबर वहाँ से जनरेट हो गया, आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो गए। ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपका एग्ज़ाम तो हो गया बट अभी तक जो है उसका रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जारी नहीं किया गया। तीसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि रिज़ल्ट तो जारी कर दिया गया है लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट तो जारी कर देते हैं लेकिन अपने मार्कशीट नंबर को जारी करने में रिज़ल्ट के बाद भी 1 से 1.5 महीने का समय लेते हैं। तो ये सारे कंडीशंस को लेकर के क्या क्या नियम है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम कंप्लीटेड बट रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, तो इस कंडीशन में भी आप बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ भी आप क्रॉस लगा लें। दूसरा देखो आप लोग, रिजल्ट डिक्लेयर्ड बट मार्कशीट नंबर इज़ नॉट रिसीव्ड, तो अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप सबको बखूबी पता है, अगर आपने इससे पहले भी बीपीएससी का फॉर्म भरा है या किसी को भरते देखा होगा या वीडियो में आप देखते होंगे, तो आपसे मार्कशीट नंबर पूछा जाता है। अब आपके पास मार्कशीट नंबर आपके रिजल्ट की कॉपी में, ऑनलाइन कॉपी में नहीं होगा तो आप वहाँ पर या तो उसको आपको खाली छोड़ना होगा या कुछ उसमें फॉल्स भरना पड़ेगा। फॉल्स भरने की स्थिति में अगर आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और वहाँ पर अगर आप चीज़ों को फॉल्स भर देते हैं तो आप आगे जा कर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खाली छोड़ सकते हैं तो हो सकता है कि आपके जो है वो आपके फॉर्म को कैंसिल करने के चांसेस जो है या रद्द करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उस स्थिति में मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा, आपको देखना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है इस बार परीक्षा देने के लिए लेकिन आपका मार्कशीट नंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक भी जारी नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के मार्कशीट नंबर वाले स्पेस को खाली छोड़ करके अपना फॉर्म फिल कर ले। अगर कैंसिल होना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर अप्रूव होना होगा तो अप्रूव हो जाएगा।
जाएगा। लेकिन भूल करके भी इसमें कुछ भी अपने मन से गलत मार्कशीट नंबर ना डालें, क्योंकि आप उस समय अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने यहाँ पे मार्कशीट नंबर क्यों नहीं डाला, तो अगर आप नहीं डालते हैं तो अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ये कहने का कि मेरे पास मार्कशीट नंबर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन कुछ और आप डाल दोगे तो एक तरीके से वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए आपका हैव ऑनलाइन मार्कशीट विथ नंबर बट डिग्री सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जो है आपके पास ऑनलाइन जो है आप ऑनलाइन आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, उसमें मार्कशीट नंबर भी एलोकेट आपको हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन वाले जो पेपर है या ऑनलाइन वाला जो आपका मार्कशीट बन के आया है उसको ही आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करके आप जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और अगर कंडीशन ये है कि आप पहले से बहुत वर्षों से आपका 3 साल 4 साल पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो गए होंगे, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को सारी चीज़ें रिकॉल कर देता हूँ। पहला तो ये कि आपका रिज़ल्ट हो जाना चाहिए, और रिज़ल्ट के साथ साथ आपको मार्कशीट भी चाहिए, और मार्कशीट के साथ साथ आपको मार्कशीट नंबर भी चाहिए। पहला कंडीशन ये कि रिजल्ट आ गया, मार्कशीट मिल गया, लेकिन नंबर नहीं है, तो वहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस होंगे कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, अगर आपके पास जो है वो ऑनलाइन वे में जो है आपके पास मार्कशीट नंबर है, उसके बाद मार्कशीट है, तो आप जो है आराम से फॉर्म भर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट पूछे जा रहे थे वीडियो के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना के आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।